भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक भयावह एक्सीडेंट। भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसे भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में से एक माना जाता है, दिसंबर के 2 से 3, 1984 की रात को भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई थी। यह घटना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसिल) के कीटनाशक प्लांट से जुड़े एक घातक गैस लीक के कारण हुई, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। पृष्ठभूमि: यूनियन कार्बाइड, एक अमेरिकी कंपनी, ने 1969 में भोपाल में अपना प्लांट स्थापित किया। यह प्लांट मुख्य रूप से मैथिल आइसोसाइनेट (माइक) नामक कीटनाशक बनाने का कार्य करता था। यह गैस अत्यधिक विषैला और खतरनाक होता है। कंपनी ने अपने उत्पाद की उच्च मांग को देखते हुए प्लांट को बढ़ाया, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। घटना का विवरण: दिसंबर के 2 से 3, 1984 की रात, लगभग 12:30 बजे, प्लांट में एक तकनीकी खराबी हुई। भारी मात्रा में मैथिल आइसोसाइनेट गैस हवा में लीक हो गई। इस घटना के समय कई सुरक्षा उपाय नकारा गए थे। गैस का घातक प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। आसपास के निवासियों ने सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव किया। लोगों को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कई लोग तो अपनी नींद में थे और गैस के प्रभाव में आ गए। जब लोग समझ पाए कि स्थिति कितनी गंभीर है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। जनहानि और स्वास्थ्य समस्याएं: इस त्रासदी के परिणाम स्वरूप तत्कालीन अनुमान के अनुसार लगभग 3000 लोग मारे गए और 20,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। कई वर्षों बाद भी हजारों लोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे कि श्वसन संबंधी समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य विकार और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इस ट्रेजेडी का प्रभाव: भोपाल गैस त्रासदी ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर एक गंभीर सवाल उठाया। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि कई औद्योगिक प्लांट्स में सुरक्षा उपायों की कमी है। त्रासदी के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा कानूनों को सख्त किया, लेकिन कई मामलों में यह अभी भी अपर्याप्त प्रतीत होता है। कानूनी लड़ाई: गैस त्रासदी के पीड़ितों ने न्याय की लड़ाई लड़ी, लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन और लंबी थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन कंपनी ने इसके लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया। 1989 में कंपनी ने पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का मुआवजा घोषित किया, जो कि वास्तविक क्षति की तुलना में बहुत कम था। पुनर्वास और राहत कार्य: गैस त्रासदी के बाद सरकार और विभिन्न गैरसरकारी संगठनों ने राहत कार्य शुरू किया। कई चिकित्सकीय शिविर लगाए गए, लेकिन पुनर्वास की प्रक्रिया धीमी और अव्यवस्थित रही। पीड़ितों को लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय सहायता और अन्य संसाधनों की आवश्यकता थी। निष्कर्ष: भोपाल गैस त्रासदी केवल एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी, यह एक मानवता की त्रासदी थी। यह घटना आज भी हमें यह सिखाती है कि औद्योगिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं फिर से न हों। सरकार, उद्योग और समाज को मिलकर सुरक्षा मानकों को सुधारने और पीड़ितों की सहायता करने की दिशा में काम करना चाहिए। इस त्रासदी ने न केवल भोपाल, बल्कि पूरे देश को जागरूक किया कि औद्योगिक प्रगति के साथ साथ सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज भी भोपाल गैस त्रासदी एक चेतावनी के रूप में याद की जाती है कि मानव जीवन की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए।